राजमाता विजयराजे सिंधिया का जन्म 1919 सागर मध्य प्रदेश के राडा परिवार में हुआ था। विजयराजे सिंधिया के पिता श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जालौन जिले के डिप्टी कलेक्टर थे और विजयराजे सिंधिया की माता श्रीमती विंध्येश्वरी देवी थी। विजयराजे सिंधिया का विवाह का पहले का नाम लेखा दिवेश्वरी था। विजयराजे सिंधिया का विवाह 21 फरवरी 1941 में ग्वालियर के महाराजा जीवाजी राव सिंधिया से हुआ था। विजयराजे सिंधिया के पुत्र माधवराव सिंधिया, पुत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और यशोधरा राजे सिंधिया हैं। विजयराजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के 6 संस्थापकों में से एक थे। मध्य प्रदेश की राजनीति में भी उनकी अच्छी पैठ थी। 1967 में भी मध्य प्रदेश में बनने वाली सरकार में भी विजयराजे माता सिंधिया का अच्छा खासा योगदान था। विजयराजे सिंधिया का सार्वजनिक जीवन काफी प्रभावशाली और आकर्षण रहने के साथ साथ काफी कठिनाइयों भरा भी रहा था। विजयराजे सिंधिया पहले कांग्रेस में थी, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब राजघरानों को खत्म कर दिया और उनकी संपत्तियों को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया तो विजयराजे सिंधिया के संबंध इंदिरा गांधी से खराब हो गए। इंदिरा गांधी से नाराज होकर विजयराजे जनसंघ में शामिल हो गई। साथ ही उनके बेटे माधवराव सिंधिया भी उस समय जनसंघ में शामिल हो गए थे, लेकिन कुछ समय बाद ही जनसंघ से अलग होकर उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। बेटे के कांग्रेस में शामिल होने से विजयराजे सिंधिया काफी नाराज हो गई। उस समय विजयराजे ने कहा था कि उनके बेटे के सामने पुलिस ने उन्हें लाठियों से पीटा था, जिसके बाद विजयराजे ने अपने ही बेटे पर उन्हें गिरफ्तार करवाने का आरोप लगाया था। यहीं से मां और बेटे के बीच दूरियां बढ़ने के साथ ही दोनों में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भी बढ़ने लगी थी। दोनों ही पारिवारिक रिश्ते धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर आ गए। विरोध की वजह से ये कारण रहा विजयराजे सिंधिया ने अपने ही बेटे से ग्वालियर के जय विलास पैलेस में रहने का किराया मांगा था। विजयराजे सिंधिया अपने इकलौते बेटे माधवराव सिंधिया से इतनी ज्यादा खफा थी कि उन्होंने 1985 में अपने हाथों से लिखी वसीयत में कह दिया था कि मेरा बेटा माधवराव सिंधिया मेरे अंतिम संस्कार में शामिल ना हो। हालांकि 2001 में जब राजमाता का निधन हुआ तो उनका अंतिम संस्कार उनके इकलौते बेटे माधवराव ने ही किया। विजयराजे माता सिंधिया का विवाह 1941 में ग्वालियर के महाराजा जीवाजी राव सिंधिया से हुआ था। उनके 5 बच्चे थे, जिनमें से एक बेटी वसुंधरा राजे है जो राजस्थान की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, जबकि यशोधरा राजे मध्य प्रदेश में उद्योग मंत्री रहीं और इकलौते बेटे माधवराव सिंधिया कांग्रेस सरकार में रेल मंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्री भी रहे। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से अटल बिहारी वाजपेयी एमपी की ग्वालियर सीट से चुनाव लड़ने के लिए आगे आ चुके थे। तो वहीं कांग्रेस ने उनके खिलाफ उन्हीं की पार्टी में अच्छी खासी पैठ रखने वाली विजयराजे माता सिंधिया के बेटे माधवराव सिंधिया को मैदान में उतार दिया था। चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह से मां बेटे में हुई खटास का फायदा उठा लेना चाहती थी, तो वहीं दूसरी तरफ विजयराजे माता भी इस असमंजस में पड़ी थी कि वो अटल जी के समर्थन में उनका प्रचार करें या फिर बेटे की हार के लिए रणनीति तैयार कर उनको चुनाव में पराजित होते देखें। असमंजस में फंसी विजयराजे माता के सामने अटल जी ने भी उस वक्त मुश्किल खड़ी कर दी जब उन्होंने खुद को उनका धर्मपुत्र बता दिया। इन सारी परिस्थितियों में ग्वालियर वासियों का मानना था कि राजमाता के लिए पुत्र और धर्मपुत्र में से एक का चुनाव करना काफी मुश्किल भरा था। ये सारी परिस्थितियां ठीक उस समय का याद दिलाती हैं जब पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी ललिता शास्त्री के सामने इलाहाबाद के ऐतिहासिक उपचुनाव में विश्वनाथ प्रताप सिंह और उनके बेटे सुनील शास्त्री आमने सामने खड़े नजर आए। हालांकि पूर्व पीएम की पत्नी ने अपने बेटे सुनील की बजाय चुनाव में विश्वनाथ प्रताप सिंह को आशीर्वाद दिया था। राजनीति के अलावा पारिवारिक मुश्किलों का भी सामना करते हुए राजमाता ने अपने व्यक्तित्व को बखूबी निखारा और संवारा भी। यही वजह रही कि बीजेपी में उनकी अटल जी के समय से लेकर अंत तक अच्छी खासी पैठ बनी रही।
सेहत खराब होने के चलते 1990 के दशक के आखिर में राजमाता ने राजनीति से दूरी बना ली, लेकिन आखिर तक भाजपा में सम्मानित हैसियत के साथ रही। राम मंदिर से जुड़ा आंदोलन हो या फिर भाजपा की प्रगति यात्रा, हर मोड़ पर राजमाता प्रमुख भूमिका के लिए जानी जाती रही। उथल पुथल भरे इस सियासी जीवन के साथ ही उनका निजी जीवन भी कई त्रासदियों का दस्तावेज बन गया, जो लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। बीते दिन 12 अक्टूबर को राजमाता विजयराजे सिंधिया के जन्म शताब्दी समारोह के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का जारी करते हुए उनके संबोधन में बताया कि नवरात्रि के मौके पर राजमाता का उपवास भी बड़ा कठिन रहा करता था। मैं उस समय नया राजनीति में आया था, एक कार्यकर्ता के रूप में व्यवस्थाएं देखता था। मैंने राजमाता की सोमनाथ की व्यवस्थाएं संभाली और वो समय था जब मुझे राजमाता के अति निकट आने का अवसर मिला और मैंने देखा कि उस समय उनकी ये पूरी पूजा, पूरा नवरात्र का अनुष्ठान एक प्रकार से अयोध्या रथ यात्रा को राम मंदिर को समर्पित कर दिया था। ये सारी चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजमाता विजयराजे सिंधिया के सपनों को पूरा करने के लिए हम सभी को मिलकर इसी गति से आगे बढ़ना है। सशक्त, सुरक्षित, समृद्ध भारत उनका सपना था। उनके इन्हीं सपनों को हम आत्मनिर्भर भारत की सफलता से पूरा करेंगे। राजमाता की प्रेरणा हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।